बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर दर्दी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपको एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा। ये लूप्स वाला गला हमने बनाया है। ये देखें दोस्तों, इसकी फिनिशिंग देखें और इसका लुक देखें कितना प्यारा आ रहा है। जिस तरह का कपड़ा है उस तरह ही फिर इसको बहुत ही नफासत के साथ बनाया गया है। इसमें तकरीबन कोई 22 बटन लगे हैं, जो बटन इसी के पजामे के कपड़े से बने हैं और लूज़ भी उसके बने हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं लूप्स वाला गला। तो हमारा जो सूट है जो हम बनाएंगे वो तो है ब्लैक कलर। तो इसलिए मैंने सोचा उसमें जो लूप्स लगेंगे, पहले मैंने ब्लैक कलर पे ही वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें लूप्स नज़र नहीं आ रहे थे। तो इसलिए मैंने ऐसा एक कलर उठाया ताकि उसमें आपको समझ आए कि लूप्स असल में बनाने का तरीका जो है वो क्या है और किस तरह हम आसानी से कपड़ा पलटा के अपने लूप्स बना सकते हैं। तो आपको लूप्स के लिए चाहिए बिल्कुल ओरेब कपड़ा। ये देखें, ओरेब कपड़ा मतलब ऐसे होता है, इस तरह का ही ओरेब कपड़ा होता है, जो मतलब जिसको आप कहीं भी खींच लें तो वो खिंच जाए। तो हमने इस तरह का कोई पीस ओरेब कपड़ा लेना है और उसको आपने इतना चौड़ा कटिंग कर देना है। ये देखें, इस तरह से ये डबल में मैं पीस कटिंग कर रहा हूँ। आपको भी इसको डबल ही कटिंग करना है। ये देखें, ये है ओरेब कपड़ा। इसको हम अपने टेलर की ज़बान में ओरेब कपड़ा बोलते हैं, आड़ा भी बोलते हैं, लेकिन आड़ा वो अलग होता है, ये होता है ओरेब। मतलब आप इसको चाहे कैसे भी बिठाएंगे ये बैठ जाएगा और ये आराम से मूव कर लेता है कपड़ा। तो अब चलते हैं मशीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि हम डोरी कैसे पलटाते हैं, लूप्स अपने हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, ये ओरेब कपड़ा हमने ले लिया। अब हम इसको डबल फोल्ड अब करेंगे। दोस्तों हम इस आ तरह गए से हमने मशीन फोल्ड पे करना है और मैं और अब मैंने आपको इस पे सिलाई लगा के धागा दिखाता जो है हूँ। वो ब्लैक लगाया है ताकि आपको सिलाई का भी अंदाज़ा हो कि हमने कितना दबाव देकर सिलाई इसमें लगानी है। ये देखिए दोस्तों, इसमें आपने हाफ बूट की एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। ये हाफ बूट की सिलाई आप लगाकर, ये देखें, इस तरह से आपने इतने फासले पे एक सिलाई लगा देनी है। अगर आपको बारीक लूप्स चाहिए तो, अगर आपको चौड़े लूप्स चाहिए तो उसके लिए आपको सिलाई का जो स्पेस है वो बढ़ाना पड़ेगा। दबाव हम जो है वो काट लेंगे, बाकी दबाव हम छोड़ देंगे। हमारे कपड़े में अंदर हमारे लूप्स की जो चौड़ाई है वो भी बढ़ जाएगी। और दोस्तों, इससे पहले जो एक मैंने जिग वाला डिज़ाइन बनाया है उसकी पट्टी भी बिल्कुल इसी तरह से पलटाई जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आपने सुई में धागा डाल देना है। आपने सुई लेनी है मशीन वाली और उसको आपने इस कपड़े की जो ऊपर वाली नोक है, मतलब बिल्कुल ऊपर की तरफ किसी भी साइड से आप इस तरह से उसमें सुई को अंदर क्रॉस करवा के और ये गिठान के अंदर वाले धागे से आपने सुई को इस तरह से क्रॉस करवा देना है ताकि ये एक मजबूत गिठान बन जाए। और आपने फिर नाड़े की तरह इस सुई को इस लूप्स वाले कपड़े से क्रॉस करवा देना है, दूसरी साइड लेकर जाना है। तो इस तरह से दोस्तों आपने सुई को क्रॉस करवा के मशीन के किसी भी हिस्से में आपने सुई को फंसा देना है ताकि ये यहाँ पे अच्छे तरीके से फंस जाए और जब हम इस कपड़े को खींचें तो वो हमारी तरफ ना आए। और ये देखें, इस तरह से आपने खींच के कपड़े को, लूप्स को पलटी कर देना है। यहाँ पे तकरीबन हमने आधी पट्टी जो है वो पलटा दी है। जैसे जैसे हम इसको खींचते जाएंगे तो हमारा लूप सीधा होता जाएगा और ये कपड़ा नीचे की तरफ चला जाएगा। तो हमारा लूप्स की जो पट्टी होगी, जो हमारे लूप्स का कपड़ा होगा, वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर हम चलेंगे मशीन की तरफ और गला पहले बनाएंगे। गला बनाने के बाद हम लूप्स कैसे लगाएंगे वो आपको दिखा देंगे। तो इस तरह से देखें दोस्तों, हमारी पट्टी जो है वो बिल्कुल अब रेडी हो चुकी है। हमारी लूप्स वाली पट्टी बिल्कुल पलट चुकी है, बाकी थोड़ी सी रह गई है, वो भी हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आप अगर हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारा
इतने साइज़ का हम ये पट्टी में से हिस्सा काटेंगे और हमारा लूप्स बन जाएंगे। ये देखें, ये गोल गोल बहुत ही अच्छे और प्यारे लगेंगे जब ये हम बनाएंगे। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखें दोस्तों, हमने बुकरम का पीस चिपकाया हुआ है। इस गले की लंबाई जो है हमने 10.5 इंच रखनी है। तो हमने थोड़ी सी बढ़ा के जो हाला उतरेगा, बाकी हमने 10.5 इंच पे निशान लगा दिया है। यहाँ पे हमने जो निशान लगाया है पेंसिल के साथ, आपको नज़र आ रहा होगा। इस कमीज़ के पीस के नीचे हम रखेंगे ब्लैक कपड़ा। इस तरह से देखें, हमने कपड़े को रख देना है ऐसे आपने मशीन में फंसा के, और इसके ऊपर आपने फ्रंट वाला हिस्सा रख देना है। अब हम यहाँ पे मार्किंग के चारों तरफ जो है सिलाई लगा देंगे और इसको फिर बीच में काट देंगे। ये हमारी यहाँ पे गले की स्लाइड खुल जाएगी। इसको मगजी गला भी बोल सकते हैं आप, और समझें ये एक पाइपिंग की तरह होगा। अच्छा, इसका बनाने का एक और तरीका है जो पट्टी में खांचा करके बनाई जाती है, लेकिन वो फिर जो है पट्टी में आधे इंच का या पौने इंच का भी लोग बना देते हैं। तो वो खांचा बनाने के बाद गला बहुत खुला खुला लगता है, तो वो एक अजीब सा तरीका है। हम इसी तरह बनाते हैं और ये बहुत ही प्यारे स्टाइल में बन जाता है। तो इस सिलाई के बीच में हम बराबर करके बिल्कुल लकीर पे हम इसको काट देंगे। ये देखें, इस तरह से आपने इसको काट देना है और आपने ध्यान रखना है इसके नीचे भी कपड़ा है तो वो भी इसके साथ कट रहा है, लेकिन वो आगे पीछे से न कट जाए। जहाँ से उसकी ज़रूरत है वहीं से वो कटना चाहिए। और यहाँ पे एंड में आके आपने 2 कट लगा देने हैं ताकि हमारा कपड़ा आराम से मुड़ जाए। और फिर इस्त्री की मदद से आपने इसको इस तरह से बिछा देना है। देखें, आपने पहले कपड़े को इस तरह से बिछा देना है और यहाँ पे आपने ये वाला काम बहुत ही एहतियात से और तरीके से करना है। यहाँ पूरी फिनिशिंग इसी काम के बाद ही आएगी। इस जगह आपने बुकरम के ऊपर पानी लगा देना है। फिर आपने यहाँ पे इस्त्री की मदद से इसको सेट कर देना है ताकि हमारा कपड़ा जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाए और हमारी मगजी सही तरीके से बन जाए। ये देखें, यहाँ पे आपने इस्त्री के साथ इसको सही कर देना है बिल्कुल इसी तरीके पे। देखिए, एक साइड हमने बिछा दी है, अब हम दूसरी साइड बिछा देते हैं। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। फिर आपने ये वाला कपड़ा अंदर की साइड पलटी कर देना है और यहाँ पे इसकी तय लगा देनी है, इसको बिछा देना है। और ये सेटिंग करने के बाद दोस्तों, आपने इस कपड़े का दबाव जो है, जो कच्चापन इसका आ रहा है, उसको इस पट्टी के ऊपर फोल्ड कर देना है जहाँ पे हम बाद में सिलाई लगा देंगे और इस कपड़े को फंसा देंगे। तकरीबन इसकी सारी सेटिंग कर ली है। अब हम इस कपड़े को मोड़ देंगे बिल्कुल इस तरह से। हमने इसकी फोल्डिंग कर देनी है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर देना है। ये फोल्डिंग करने के बाद हम चलेंगे मशीन पे और इसको हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद फिर हम मज़ीद जो है इसका काम कंप्लीट करके आपको तैयार करके दिखाएंगे कि किस तरह से हमने ये गला बनाया हुआ है। ये देखें, इसका कुछ इस तरह का लुक आ जाएगा। प्रेस होने के बाद एक प्यारा सा लुक आ जाएगा। देखें, अब आपने यहाँ पे इस जगह सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई आपने चारों तरफ इसके लगा देनी है। जो हमने नोक बनाई है उसका भी आपने ख्याल रखना है कि बुकरम के ऊपर ही सिलाई आ जाए ताकि हमारी फिनिशिंग में कोई गड़बड़ ना हो। सिलाई लगने के बाद अब हम ये देखें दोस्तों, इस तरह से आपने लूप्स को फंसा देना है। आप चाहें तो गले की शुरुआत में ही लूप्स लगा दें, लेकिन हमने शेरवानी वगैरह लगा के कंधी जुड़ाई करके उसके बाद हम लूप्स लगा रहे हैं ताकि हमें परेशानी ना हो शेरवानी के स्पेस में, क्योंकि शेरवानी अगर हम बाद में लगाएंगे तो हो सकता है हमारा हाला कम ज़्यादा कटे, तो उसमें फिर हमें परेशानी हो सकती है। इसलिए हमने शेरवानी पहले लगा दी है और अब हम लूप्स लगा रहे हैं। इस तरह से आपने लूप्स की सेटिंग बनाते हुए
پورے گلے کے لوپس آپ نے لگا دینے ہیں۔ اور یہ دیکھیں دوستو، یہ جو ہے ہم اپنے گلے کو تقریباً مکمل کر چکے ہیں۔ ویڈیو کا اب اینڈ ہونے والا ہے، اور اینڈ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارا چینل بالکل مونیٹرائز کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، بس آپ دوستوں کا مزید ساتھ چاہیے۔ آپ نے شروع سے لے کر اب تک بہت ساتھ دیا ہے ہمارا۔ غلطیاں ہماری اپنی ہیں کہ ہم جو ہے کافی عرصہ ویڈیوز نہیں بناتے، وہ اس میں یہ ہے کہ ہماری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں دوستو، تو اس وجہ سے ہم کنٹینیو ویڈیوز نہیں بنا پائے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں بیچ بیچ میں کافی گیپ کر دیتا ہوں، اپنی ویڈیوز بنانا چھوڑ دیتا ہوں، حالانکہ اس میں نقصان ہمارا اپنا ہی ہے۔ ہم نے کافی محنت کی ہے دوستو، اور وہ آپ کے سامنے ہے محنت، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اب بالکل ہم اپنے مقصد کے پورا ہونے کے قریب ہیں، تو ہمارا ساتھ آپ دیجیے اور ہمیں سپورٹ بھی کیجیے، اور ہماری ویڈیوز جو ہے وہ لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتایا کریں۔ ہماری طرف سے آپ کو انشاءاللہ پورا ریسپانس ملے گا، آپ کا ہم رپلائی بھی کریں گے، اور جس طرح کی آپ ویڈیو بولیں گے ہم ویسی ہی بنانے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ویڈیوز اگر آپ پوری دیکھیں گے تو آپ کو ایک تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ نے یہ کام کس طرح کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارا بھی تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا بھی چینل کا پروسیس آہستہ آہستہ کمپلیٹ ہوتا جاتا ہے۔ اور آپ دوستوں کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اب میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ دوستوں، ملیں گے انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو میں۔